कहानी की शुरुआत इस लड़के से होती है जो अपनी पूरी ताकत के साथ एक चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि लड़के को ही अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से लड़के का उस्ताद आकर रस्सी को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर चुड़ैल को नीचे गिराकर एक पिंजरे में बंद करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पिंजरा बंद हुआ तो तभी चुड़ैल अपनी लंबी पूंछ से सामने मौजूद लड़के को पिंजरे के अंदर खींच लिया। यह देखते ही उस्ताद की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब अगर बूढ़े उस्ताद ने अपने शागिर्द को बाहर निकालने के लिए पिंजरे को खोला तो लड़के के साथ साथ यह चुड़ैल भी आजाद हो जाएगी। और यह चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं बल्कि इस कहानी की सबसे खतरनाक और ताकतवर चुड़ैल है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बूढ़ा उस्ताद पिंजरे को खोलेगा या फिर नहीं, यह जानने के लिए हमें कहानी में 2 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके हाथों में जंजीर बांधी गई हुई थी। असल में इस छोटी बच्ची के ऊपर एक शैतानी ताकत का साया है, इसलिए यहाँ पर उस्ताद गैरिक को बुलाया जाता है। उस्ताद गैरिक धीमे कदमों के साथ छोटी बच्ची के पास गया और इसकी आंखों में देखने लगा। देखते ही देखते उस्ताद गैरिक ने एक लॉकेट छोटी बच्ची को पहना दिया और खुद दूर चला गया। लॉकेट पहनते ही छोटी बच्ची नीचे गिर गई और इसके अंदर से कुछ काली तरंगें बाहर निकलने लगी। तरंगों के निकलते ही छोटी बच्ची बेहोश हो गई। इसके तुरंत बाद बच्ची में समाई हुई चुड़ैल अपना असली रूप दिखाती है। उस्ताद गैरिक ने इसे देखते ही पहचान लिया कि यह मैलेकिन है जिसे मैंने आज से लगभग 300 साल पहले कैद किया था। जैसे ही मैलेकिन ने बूढ़े आदमी को देखा तो समझ गई कि ये फिर से मुझे कैद कर लेगा और उसने तुरंत यहाँ से भागने का सोचा। मगर तभी उस्ताद गैरिक के शागिर्द ने तुरंत अपनी तीर को ऊपर की तरफ फेंका जिससे एक बड़ा लोहे का पिंजरा सीधे नीचे आकर गिरा। लेकिन मैलेकिन बाल बाल बच गई और यहाँ से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी फिर से लड़के ने एक रस्सी से बंधे जाल को चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल ने अपना ड्रैगन वाला रूप लिया और लड़के को अपने साथ साथ घसीटते हुए बाहर ले आई। मगर तभी पीछे से उस्ताद गैरिक ने रस्सी को पकड़ा और दोनों ने मिलकर इसे पिंजरे में बंद करने का प्रयास किया। मगर मौके पर चुड़ैल ने होशियारी दिखाई और अपनी लंबी पूंछ से लड़के को अपने साथ पिंजरे के अंदर ले लिया। उस्ताद गैरिक चुड़ैल को धमकी देता है कि अगर इस लड़के को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन चुड़ैल ने उस्ताद गैरिक की बात नहीं सुनी और एक डरावनी मुस्कान के साथ लड़के को मार दिया। यह देखते ही गैरिक ने पिंजरे के अंदर चुड़ैल में आग लगा दी। मगर अगले ही पल चुड़ैल पिंजरे को तोड़कर हंसते हुए बाहर निकलकर यहाँ से भाग गई। दूर जाती हुई चुड़ैल से गैरिक गुस्से से बोला, तुम मुझसे ज्यादा वक्त तक बच नहीं सकती, मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगा। और लेकिन मारने से पहले अब गैरिक को अपने लिए एक नई शागिर्द की जरूरत है। इसके बाद हम टॉम नाम के एक साधारण से लड़के को देखते हैं जो लोगों से दूर एक समंदर के पास अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है। लेकिन टॉम को हमेशा कुछ सपने आते हैं जिसमें वह अपने आप को उस्ताद गैरिक के पास पाता है, मानो टॉम का उस्ताद गैरिक से कोई गहरा रिश्ता है। इसके अगले ही पल गैरिक समुद्र में सवार होते हुए टॉम के घर आ पहुंचा। गैरिक ने बिना हिचकिचाए टॉम की मॉम से कहा कि मैं टॉम को अपने साथ ले जाने आया हूँ। टॉम ने जब गैरिक को देखा तो अपनी मॉम से कहा कि ये वही आदमी है जो अक्सर मेरे सपने में आया करता है। असल में टॉम 7वें राजा का 7वां बेटा है, यानी टॉम का जन्म बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए हुआ है। गैरिक ने टॉम के बाप को कुछ सोने के सिक्के दिए और बोला कि आज से टॉम मेरा हुआ। जाने से पहले टॉम की मॉम ने टॉम को लाल कलर का लॉकेट दिया और कहा कि ये लॉकेट हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। एक तरफ हम चुड़ैल मैलेकिन को देखते हैं जो करीब 300 साल बाद वापस अपने महल लौटी। मैलेकिन ने देखा कि मेरा महल महल नहीं बल्कि एक खंडहर बन चुका है। तभी मैलेकिन के सामने इसकी बहन आई जिसके पूरे चेहरे को जलाया हुआ है। मैलेकिन ने तुरंत अपनी बहन से सवाल किया कि आखिर तुम्हारे चेहरे के साथ यह क्या हुआ। इसकी बहन ने जवाब दिया कि तुम्हें कैद करने के बाद गैरिक यहाँ पर आया था और उसने मुझे जला दिया और हमेशा के लिए इस महल के अंदर कैद कर दिया। मैलेकिन ने तुरंत अपने हाथ से इसके जले हुए चेहरे को एक सुंदर चेहरे में बदल दिया और साथ ही महल के अंदर जाकर अपने हाथ को चारों तरफ घुमाया जिससे इसका खंडहर महल एक शानदार महल में बदलने लगा। एक तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो शहर की भीड़ से होते हुए जा रहे हैं। तभी गैरिक ने शागिर्द से कहा कि तुम यहीं पर रहो, मैं अंदर जाकर अपने लिए शराब लेकर आता हूँ। गैरिक के जाते ही हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एक लड़की को पकड़कर ला रहे हैं जिस पर आरोप होता है कि यह लड़की साधारण लड़की नहीं है बल्कि एक बेहद खतरनाक चुड़ैल है। लड़की को देखते ही टॉम इनके पास जा पहुंचा और सभी से कहा कि मैं गैरिक का शागिर्द हूँ और तुम इस चुड़ैल को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगा इसके साथ क्या करना है। यह सुनते ही लोगों ने लड़की को टॉम को थमा दिया। असल में टॉम ने इस लड़की को भी काफी बार अपने सपनों में देखा है। टॉम लड़की को थोड़ी दूर ले जाकर इससे इसका नाम पूछता है, लेकिन लड़की इसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मेरे बारे में अपने उस्ताद को कुछ भी मत बताना और हाँ, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहते ही लड़की मैलेकिन के पास पहुंच गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की मैलेकिन की बहन की बेटी है जिसका नाम एलिस है। एक तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो एक लंबे सफर के बाद गैरिक अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर आते ही शागिर्द को पता चला कि गैरिक फाल्कन ग्रुप का अब एक आखिरी सदस्य बचा है। असल में फाल्कन
ग्रुप वह होता है जो आम और कमजोर लोगों को बुरी ताकतों से बचाते हैं। और अब गैरिक फाल्कन का सिर्फ एक आखिरी सदस्य है। अगर यह मर गया तो शायद बुरी शक्तियों से लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। गैरिक इसे बताता है कि कुछ दिन के बाद फुल चांद की रात होगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द मैलिकिन के पास पहुंचकर उसे मारना होगा, क्योंकि फुल चांद की रात को चुड़ैलों की शक्तियां 100 गुना बढ़ जाती हैं। उनके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है, जिसके चलते हमारा उनसे मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाता है। बातों ही बातों में काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए गैरिक टॉम से सोने के लिए कहता है। कुछ वक्त के बाद दोनों सो रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से टॉम की आंखें खुलती हैं और इसे आसपास से किसी के होने का एहसास होता है। टॉम खड़ा होकर देखने जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर एक लोहे के कपड़े पहने हुए एक पुतला है। ये देखकर टॉम वापस सोने के लिए आने लगता है, मगर तभी पीछे से वह पुतला, जो खतरनाक शैतान है और जिसे यहाँ पर मैलिकिन ने इन्हें मारने को भेजा है, पूरे गुस्से के साथ टॉम के ऊपर अटैक करता है। टॉम बचते हुए किसी तरह से एक ऊपरी हिस्से में चढ़ गया, लेकिन यह पुतला भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। और एक वक्त ऐसा आता है कि यह पुतला टॉम को जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से गैरिक आकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे यह पुतला मारा जाता है। पुतले के मरते ही गैरिक टॉम पर काफी गुस्सा होता है और कहता है, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। याद रखो, तुम 7वें राजा के 7वें बेटे हो, तुम्हें इनसे लड़ना होगा। इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों फिर से मैलिकिन को मारने के लिए अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। मगर तभी इस बार इनके सामने काफी सारे सैनिक आ जाते हैं और गैरिक से अपने साथ चलने को कहते हैं। गैरिक भी इनके साथ चलने को मान गया। कुछ देर के बाद सैनिक गैरिक को महल के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर सिपाहियों ने एक बहुत ही बड़े भालू जैसे देखने वाले राक्षस को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। सैनिक कहते हैं कि इसे कैद करते वक्त हमने अपने कुछ अनमोल सिपाहियों को खो दिया, जिस पर गैरिक कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब यह मेरा शिकार है, मैं इसे देख लूंगा। इतना कहते ही गैरिक और इसका शागिर्द पिंजरे में बंद भालू के सामने आते हैं। गैरिक को देखते ही भालू ने पल भर में पिंजरे को तोड़ दिया और सीधा गैरिक के ऊपर अटैक किया। लेकिन गैरिक, जो अपने काम में माहिर है, अपने जादू से इस भालू को इसके असली इंसानी रूप में ले आता है और इसे एक बार फिर से इसी पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और एक जलती लकड़ी को उठाकर अपने शागिर्द को देते हुए कहता है कि इसमें आग लगा दो। टॉम ने जलती हुई लकड़ी को लिया, लेकिन इसके अंदर एक जिंदा इंसान को जलाने की हिम्मत नहीं थी और ऐसा करने से अपने उस्ताद से मना कर देता है। ये सुनकर इसके उस्ताद को काफी बुरा लगता है और गुस्से के साथ इस लकड़ी को लेकर पिंजरे में बंद भालू में आग लगा देता है। लेकिन गैरिक टॉम पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अगर तुम राक्षसों पर दया दिखाओगे तो तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। हमारा मकसद है बुरी शक्तियों को दुनिया से मिटाना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। इसके अगले सीन में टॉम उदास चेहरे को ले आराम से बैठा है, मगर तभी इसके पास एलिस आती है, जिसे यहाँ पर मैलिकिन ने उनकी जासूसी करने को भेजा है। लेकिन जब एलिस टॉम के पास आती है तो ये भूल जाती है कि आखिर मेरा मकसद क्या है। असल में एलिस टॉम से प्यार करने लगी है, मगर टॉम को अभी तक यह नहीं पता कि एलिस भी बाकी चुड़ैलों की तरह एक चुड़ैल है और ना ही एलिस अपनी सच्चाई को अभी टॉम को बताना चाहती। वक्त के चलते रात ढल गई और सुबह का सूरज जाग उठा। टॉम सोकर जैसे ही खड़ा हुआ तो गैरिक ने इसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं जानता हूँ तुम एक लड़की से प्यार करते हो। वह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह भी एक चुड़ैल है। लेकिन टॉम इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं था। तभी गैरिक इसे अपनी एक पुरानी दास्तान बताते हुए कहता है कि आज से काफी साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल से प्यार करता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे उस चुड़ैल को अपनी ताकत का घमंड होने लगा। वह लोगों को बेवजह मारने लगी, जिसके चलते मजबूरन मुझे उससे दूर होना पड़ा और मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन गुस्से में भरी वह चुड़ैल ने मेरी बीवी को मार दिया। वो चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि मेरा उससे मुकाबला कर पाना काफी मुश्किल था। इसलिए मैंने एक चाल के तहत उसे अपने फिर से झूठे प्यार में फंसाकर उसे किसी तरह से कैद किया। और वह कोई और नहीं बल्कि मैलिकिन है, जो अब 300 साल बाद आजाद हुई है और वह मुझसे बदला लेने के लिए हर कोशिश करेगी। इतना सब सुनने के बाद भी टॉम को एलिस से नफरत नहीं होती, यहाँ तक कि इसे गैरिक की बात का भी विश्वास नहीं होता कि एलिस एक चुड़ैल है। इसके बाद दोनों मैलिकिन को मारने के लिए अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। यह दोनों एक ऊंचे मैदान से होते हुए जा रहे थे। इनके साथ इनका एक अजीब दिखने वाला दोस्त भी होता है। मगर तभी पल भर में आसपास की जमीन हिलने लगी और देखते ही देखते जमीन को चीरते हुए एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ खड़ा हुआ और दोनों पर जानलेवा हमला किया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद एक चट्टान के छोटे छेद के अंदर घुस गए। लेकिन दूसरी तरफ जाकर इन्होंने देखा कि यह चट्टान खत्म होती है और इसके नीचे काफी गहरी एक खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है। तभी पीछे से मॉन्स्टर ने अपना लंबा हाथ चट्टान के छेद से इन्हें पकड़ने को बढ़ाया, लेकिन दोनों वक्त रहते
किसी तरह बच गए। दोनों ने अंदाजा लगा लिया कि यह चट्टान ज्यादा देर तक सहारा नहीं बन सकती, इसलिए दोनों ऊंची चट्टान से नीचे मौजूद पानी में जंप कर देते हैं। पानी में हम पहले से ही एक मुसाफिर को देखते हैं जिसने अपनी लकड़ी की एक नाव बनाई हुई थी। दोनों किसी तरह से इस अनजान मुसाफिर की नाव पर चढ़ते हैं। वहीं ऊपर हम राक्षस को देखते हैं जो दोनों को मारने के लिए ऊपर से ही पानी में जंप करता है। जैसे ही पानी में आकर गिरता है तो मुसाफिर की कमजोर नाव टूटकर बिखर जाती है और सभी पानी में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। एक तरफ टॉम, जिसके पास यह राक्षस होता है, किसी तरह पानी के अंदर जाकर तेज रफ्तार के साथ राक्षस के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों बहते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर आगे जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी गहरा झरना है। बचने का दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए काफी ऊंचे झरने से नीचे जाकर गिरते हैं। इसके अगले सीन में हम टॉम को देखते हैं जो थका हुआ किसी तरह चट्टान पर पड़कर पानी से बाहर निकलता है और उस राक्षस की मौत हो चुकी है। टॉम बाहर निकलकर कुछ ही कदम चलता है कि तभी यहाँ पर मैलेकिन की बहन आ पहुंची और बिना समय गंवाए अपनी तलवार को सीधा इसके सीने में मारने की कोशिश करती है, मगर टॉम किसी तरह से इसकी तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। चुड़ैल भी अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार को इसके सीने में आर पार करने की पूरी कोशिश करती रही, जिसके चलते चुड़ैल की तलवार टॉम के गले में मौजूद एक लॉकेट से टकराई। लॉकेट के टकराने से काफी तरंगें जाग उठीं और चुड़ैल में एक जोरदार झटका लगा। चुड़ैल ने लॉकेट को देखा तो तुरंत समझ गई कि ये लॉकेट कोई साधारण लॉकेट नहीं है और तुरंत अपना ड्रैगन का रूप लेकर यहाँ से भाग गई। चुड़ैल के जाते ही टॉम लॉकेट को ध्यान से देखने लगा, लेकिन इसे नहीं पता होता कि इस लॉकेट के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वह चुड़ैल यहाँ से भाग गई। टॉम खड़ा हुआ और कुछ दूर अपने उस्ताद के पास जा पहुंचा और अपने गले में मौजूद लॉकेट के बारे में पूछा। गैरिक लॉकेट को देखते ही हैरान रह गया, क्योंकि इसे पता होता है कि यह लॉकेट जिस भी चुड़ैल के पास होता है उसे हराना पूरी तरह से मुश्किल है, क्योंकि यह लॉकेट चुड़ैल की शक्तियों को काफी हद तक बढ़ा देता है। गैरिक टॉम से कहता है कि आज से काफी साल पहले यह लॉकेट मैलेकिन के पास था, लेकिन एक दूसरी चुड़ैल ने उसे हरा कर यह लॉकेट ले लिया। यह सुनते ही टॉम को तुरंत समझ आ गया कि मेरी मॉम भी एक चुड़ैल है, क्योंकि उसने ही मुझे इस लॉकेट को दिया है। एक तरफ हम मैलेकिन को देखते हैं जहाँ पर इसकी बहन इसे उस लॉकेट के बारे में बताती है। यह सुनते ही मैलेकिन समझ गई कि अगर वह लॉकेट उस लड़के के पास है तो वह चुड़ैल जिसने काफी साल पहले मुझे हराकर मुझसे उस लॉकेट को लिया था, अब वह लॉकेट उसके पास नहीं है, और अगर लॉकेट उसके पास नहीं है तो वह ज्यादा ताकतवर भी नहीं होगी। मैलेकिन ने तुरंत अपने सिपाहियों को तैयार किया और अगले ही पल शहर में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। मैलेकिन के खतरनाक सिपाही शहरी सिपाहियों को मक्खियों की तरह मार रहे थे। यहीं पर हम टॉम की माँ को देखते हैं जो इस भीड़ भरे माहौल में अपने हस्बैंड और बच्चे को लेकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन आसपास लोगों को मारता हुआ देख टॉम की माँ ने अपने कदम रोक लिए और अपने हस्बैंड से कहा कि तुम बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहते ही टॉम की मॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मैलेकिन के एक सिपाही के सीने में एक लंबे त्रिशूल को घुसा दिया, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर मैलेकिन भी आ पहुंची और इसे पकड़कर इसके सीने में अपनी लंबी लोहे से बनी पूंछ को घुसा देती है, जिससे टॉम की मां मर जाती है। इसके तुरंत बाद मैलेकिन वापस अपने महल पहुंचती है और यहाँ आकर एलिस से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि टॉम जिंदा रहे तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एलिस पूछती है, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैलेकिन कहती है कि टॉम के गले में एक लॉकेट है जो मेरा है, अगर तुम उस लॉकेट को टॉम से लेकर मेरे पास ले आओगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं टॉम को नहीं मारूंगी। यह सब सुनते ही एलिस को भी मैलेकिन की बात का विश्वास हो गया और अगले ही पल टॉम के पास उस लॉकेट को लेने पहुंच जाती है। यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं जो एक हरे भरे मैदान में अकेला बैठा होता है। इसी पल का फायदा उठाकर एलिस इसके पास गई और इसके करीब आने का एक झूठा बहाना बनाकर इसके गले से लॉकेट को चुरा लेती है। टॉम को भी नहीं पता चलता, लेकिन तभी यहाँ पर गैरिक अपने दोस्त के साथ आ पहुंचा। गैरिक ने इसे देखते ही तुरंत पहचान लिया और अपनी लंबी डोर को उसकी तरफ फेंका, जिससे एलिस यहीं पर कैद हो गई। लेकिन टॉम इस बार अपने उस्ताद के खिलाफ हो गया और तलवार लेकर कहा कि एलिस को कुछ मत करना, वह बाकी चुड़ैलों जैसी नहीं है। बात ही बातों में टॉम जल्दी से इस रस्सी में अपनी तलवार को तेज रफ्तार के साथ मारता है, जिससे एलिस की कैद टूट गई और वह यहाँ से भाग जाती है। एलिस के भागते ही गैरिक ने गुस्से के साथ टॉम से कहा, बेवकूफ लड़के, मैंने कहा था कि वह भी बाकी चुड़ैलों की तरह है, क्योंकि वह तुम्हारे गले से उस शक्तिशाली लॉकेट को ले गई। टॉम ने जल्दी से अपने गले में लॉकेट को तलाश करने की कोशिश की, मगर पाया कि हाँ, सच में एलिस लॉकेट को ले गई है। ये देखते ही टॉम की उम्मीद और भरोसा दोनों गुस्से में बदल गए और तेज रफ्तार के साथ गहरे जंगल से होते हुए एलिस का पीछा करने लगा। लेकिन तभी रास्ते में ही मैलेकिन के कुछ सिपाही इनके ऊपर टूट पड़े। हालांकि टॉम और गैरिक दोनों मिलकर
मैलेकिन के काफी सारे सिपाहियों को मार देते हैं, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक के मरते ही दो उनके सामने आ रहे थे। काफी देर भाग दौड़ होने के बाद सिपाहियों की तादाद काफी ज्यादा हो गई, जिसके चलते इन तीनों को एक चट्टान से लटकना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी वे छुप नहीं पाए और सिपाहियों ने गैरिक को एक जाल के अंदर कैद कर दिया। यहीं पर टॉम और वह राक्षस की तरह दिखने वाला आदमी दोनों को चट्टान से नीचे गिरा दिया जाता है। बाकी गैरिक को मैलेकिन के सिपाही मैलेकिन के पास ले आए। यहाँ पर हम मैलेकिन को देखते हैं जिसे अब वह लॉकेट मिल गया है और साथ ही कुछ वक्त के बाद चंद्र ग्रहण की रात होने वाली है, जिससे अब मैलेकिन की शक्तियां 1 से लेकर 100 गुना बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो अभी भी एक चट्टान पर बेहोश पड़ा हुआ है। तभी इसे एक सपना आता है जहाँ पर इसकी मॉम इसे बताती है कि हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन सभी चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैंने बुराई को त्याग कर अच्छाई को अपनाया और तुम्हारे बाप से शादी की, और तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो, बल्कि तुम एक चुड़ैल के लड़के हो जिसके अंदर काफी हिम्मत और साहस भरा हुआ है। तुम अनोखे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी और मैलेकिन का मुकाबला करना पड़ेगा। तभी अचानक टॉम की आंखें खुलती हैं और चट्टान को चढ़ते हुए ऊपर पहुंचकर अपने दोस्त को भी ऊपर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैलेकिन को देखते हैं जिसने अपने गले में शक्तिशाली लॉकेट को पहना हुआ है और कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण की किरणें भी इस पर पड़ने ही वाली हैं, जिससे इसकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहीं पर हम एलिस को देखते हैं जिसे पता चलता है कि मैलेकिन ने मुझसे झूठा वादा किया था, इसने टॉम को मरवा दिया। इसलिए गुस्से में आकर एलिस ने तेजी से अपने हाथ बढ़ाया और मैलेकिन के गले से लॉकेट लेकर भागने लगी। इसकी इस हरकत पर मैलेकिन को काफी गुस्सा आया और अपना ड्रैगन रूप लेकर इसके पीछे पड़ गई। लेकिन मैलेकिन की बहन जो एलिस की माँ है अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना ड्रैगन रूप ले लेती है। जैसे ही मैलेकिन एलिस को मारने वाली होती है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए एलिस की मॉम मैलेकिन के ऊपर हमला कर देती है। अपने ऊपर हमला होते हुए देख मैलेकिन को काफी गुस्सा आया और अपनी बहन के ऊपर ही जानलेवा हमला किया। देखते ही देखते माहौल बदतर होता चला गया। इतने में ही यहाँ पर टॉम भी आ पहुंचा। एक सिपाही जिसके हाथों में लंबी लंबी जंजीरों में बंधे धारदार कुल्हाड़ी जैसे हथियार हैं, गैरिक के ऊपर अटैक करता है। लेकिन गैरिक किसी तरह से बार बार बचने की कोशिश करता रहा और अंत में आकर गैरिक ने होशियारी दिखाते हुए इसी के हथियार को लेकर इसी के सीने में घुसा दिया। यहीं पर हम मैलेकिन और इसकी बहन को देखते हैं जो ऊपर उड़ते हुए एक दूसरे से लड़ रही हैं। लड़ते लड़ते दोनों आसमान की ऊंचाई से तेज रफ्तार के साथ नीचे आकर गिरती हैं। नीचे गिरते ही दोनों ने अपना इंसानी रूप लिया। मैलेकिन की बहन ने मैलेकिन से कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो अभी नासमझ है। मगर गुस्से से भरी मैलेकिन ने बिना सोचे समझे ही अपनी बहन को मार दिया। इसी झगड़े के चलते सूर्य ग्रहण की रात भी निकल गई, जिससे अब इसके लिए शक्तिशाली होना सिर्फ एक सपना ही रह गया और वह चुपचाप महल के अंदर चली जाती है। इसके तुरंत पीछे पीछे गैरिक भी मैलेकिन को मारने के लिए यहाँ पर आ पहुंचा। गुस्से से भरी मैलेकिन ने तुरंत गैरिक के गले को दबा दिया और इसे जान से मारने की कोशिश करने लगी। मगर तभी पीछे से टॉम ने निशाना साधते हुए मैलेकिन की तरफ खंजर को फेंका, जो सीधा मैलेकिन की बॉडी को चीरते हुए इसके पेट में जा लगा, जिससे मैलेकिन की कहानी यहीं पर खत्म हुई। मैलेकिन के मरते ही बाकी बचे लोग इस महल को आग लगाकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। कुछ वक्त के बाद गैरिक टॉम के हाथ पर एक निशान बनाता है और कहता है कि यह निशान कोई मामूली निशान नहीं है, बल्कि यह निशान तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो हमेशा बुराई को खत्म करेगा। और तुम अब फाल्कन खानदान के सदस्य बन चुके हो। तुम्हारा सिर्फ अब एक ही मकसद है, बुराई को खत्म करना। यह सुनते ही तुरंत टॉम एलिस के पास आ पहुंचा और अपने हाथ पर लगे निशान को दिखाया और बताया कि अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। मेरा मकसद अब मेरी किस्मत बन चुका है, इसलिए अब हमें अलग होना होगा। एलिस भी इस बात को समझती है। हालांकि एलिस की आंखों में आंसू भरे हुए थे, मगर फिर भी टॉम की बात को मानकर यहाँ से जाने को सहमत हो जाती है। यहीं पर हम गैरिक को देखते हैं जिसके पास टॉम आता है। टॉम कहता है कि बताओ अब हमें कहां पर जाना है, लेकिन गैरिक कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। अब तुम कोई शागिर्द नहीं रहे, बल्कि तुझ में वह सभी काबिलियत मौजूद है जिससे तुम किसी भी बुराई को हरा सकते हो, और हाँ, तुम और एलिस एक साथ रह सकते हो। और इतना कहते हुए गैरिक अपने दोस्त के साथ अपना अलग रास्ता पकड़ लेता है और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। जब तक मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।